नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो सबसे पहले ये बोलने की कोशिश करेंगे कि नंबर जो है मेरा वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आपको दिखेगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हो, ये है अल्टीमेट ट्रेडर 369। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि इस लाइन के नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा और टारगेट यहाँ तक की डालूंगा। टारगेट एकदम ज़बरदस्त हिट हुआ है। तो चलिए शुरू कहाँ से करें। काफी सारे लोगों की यही क्वेश्चन होते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो चलिए हम दिखा देते हैं शुरू कहाँ से करोगे। शुरू करोगे रिसेंट महीने से। सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट होगा रिसेंट महीने से, रिसेंट डे से, रिसेंट वीक से। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम हम लोगों ने डेली डाल दिए हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली के अनुसार नेट एंड क्लीन बाजार समझ में आ जाता है। तो हम डेली डालते हैं और अपना कोर्स के अंदर में भी हम पढ़ाते हुए ही है। तो डेली डालेंगे, डेली डाला हुआ है। डेली के साथ हम हायर टाइम फ्रेम डालेंगे। सेटिंग में जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम मंथली कैंडल डाल देंगे। तो मंथली कैंडल हम लोगों के सामने आ जाएगा। साथ में हम डालेंगे वीकली कैंडल। तो हम लोगों को खड़े खड़े मंथली और वीकली कैंडल दिखाई देगी। तो ये रहा फिलहाल इस महीने और इस वीक की कैंडल की हाल। जो भी ज्वाइन करेंगे अल्टीमेट ट्रेडर उनको इंडिकेटर मिलेगा, तो उन लोगों को बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। उसको मल्टी लेवल चार्ट देखने की जरूरत नहीं होगा। मतलब एक मॉनिटर में 15 मिनट, किसी और मॉनिटर में डेली, फिर वीकली, या फिर एक ही मॉनिटर की चार्ट हिस्सा बना देते हैं। मैं समझा देता हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं, तो वो क्या कांड करते हैं वो कांड मैं समझा देता हूँ। ऐसे मॉनिटर 4 हिस्से में डिवाइडेड होता है उनका। ऐसे मॉनिटर चार हिस्से में डिवाइडेड होता है। और इस मॉनिटर में ये वीकली कैंडल देखते हैं, इधर ये डेली डालते हैं, इधर 50 मिनट डालते हैं, यहाँ मंथली कैंडल। ऐसे 4 टाइम फ्रेम डाल के वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो ढेरों प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए हुए हैं। असल में वो बेवकूफ़ है। उन बेवकूफ़ों को पता नहीं होता है कि आप खड़े खड़े मंथली, डेली और वीकली तीनों एक साथ देख सकते हो, और तीनों की इम्पैक्ट आपकी समझ में बहुत आराम से आ सकता है। तो ये था आज का दिन का कैंडल जो ओपन हुआ है। यहाँ पे इस वीक की हाई, इस महीने की भी हाई है। वहां से प्राइस खुलते ही नीचे गया है और इस पॉइंट को काटा है। काट के ये सीधा यहाँ कहीं तक आने की चक्कर में था, जो आ गई है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। इस चीज को मैं बोल रहा था प्रीवियस वीडियो में। जो लोग अभी तक देखे नहीं तो कृपया करिएगा पीछे से वीडियो देखने की। मैं किसी को नहीं बोलता कि लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी। करना होगा करोगे, नहीं करना होगा तो छोड़ दोगे। तो हम अपना तरीके से एनालाइज करेंगे, अपना एनालिसिस के हिसाब से। इस महीने की सपोर्ट पॉइंट जो है वो मंथली लो पॉइंट वो है यहाँ सपोर्ट। फिर इस महीने की जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर हम डिस्कस करेंगे या फिर पकड़ेंगे, डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, सीधा पकड़ेंगे। यहाँ पे जो है ये है डिमांड जोन, इस महीने की डिमांड जोन। फिर इस महीने की जो सप्लाई जोन आइडेंटिफाई हो रही है वो सप्लाई आइडेंटिफाई हो रहा है। बस यहाँ पे इतनी सी सप्लाई जोन एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हम लोगों के सामने ये हाईएस्ट पॉइंट भी दिख रहा है, लोएस्ट पॉइंट भी दिख रहा है। कहाँ पे इस महीने की ओपन हुआ है वहां पे एक लाइन हम लोग डाल देते हैं कि यहाँ पे मंथली ओपन हुआ है। मंथली ओपन पे एक लाइन डाल दिए। फिर मंथली क्लोजिंग, क्लोजिंग जो होगा वो डेट लिख लेते हैं हम लोग। आंखों के सामने वो डेट दिख रही है। फिर हम लोग ओपन पे एक लाइन डाल देते हैं कि हम लोगों के सामने ओपन। अब रहेगा सवाल क्लोजिंग। अब सवाल जो होगा वो होगा क्लोजिंग। क्या क्लोजिंग कहाँ हो सकती है? अब देखिए फंडा बहुत साफ सुथरा नेट एंड क्लीन है। तो जो सप्लाई एरिया है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा चीज बन रही होती है, वो आप खुद उसको समझ लो। नीचे जो होगा वो डिमांड जोन होगा, जिसकी कलर हम करेंगे डिमांड, तो ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं। अब जाके हम लोग लिख लेते हैं। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि किस जगह पे क्या चीज बन रही है। तो लिखेंगे
तो हम लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ से टेक्स्ट। दिस इज आवर हाई पॉइंट, ये हमारा इस महीने की हाईएस्ट पॉइंट है। वहाँ तक बाजार हाई मारा, शेडो लेके नीचे आई, आज यहाँ गैप अप खुला, खुल के थोड़ी सी ऊपर गया, वहाँ से जो नीचे आया वो हाई बन गई। हाई से इस महीने की फिगर यही दिखेगा। टाइम फ्रेम चेंज करके मंथली पे जाओगे तो आपको यही दिखेगा। आपको क्या, पूरा दुनिया भर के लोगों को बस यही दिखेगा, क्योंकि जो सच है। तो चलो हम लोग नीचे लिख लेते हैं लो, लो को लो लिख दिए, हाई को हाई लिख दिए, लो को लो लिख लिए। अब हम लिखेंगे ओपन, यहाँ पे हुआ है ओपन, इस महीने की ओपन। ओपन। अब सवाल रहेगा क्लोज। अब एक्चुअली ओपन हुआ कहाँ है? ओपन होता यहाँ है। ओपन जहाँ होता है वहाँ पे अगर हम ओपन लिखेंगे तो पीछे की डेटा पे हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम ओपन को यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज आवर ओपन। तो कैंडल के बीच में ओपन छिप जा रही है, तो कहाँ डाले ओपन को? चलो हम लोग यहीं पे रखते हैं इसको ओपन। समझ लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत होगा, उतना दिक्कत झेलना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो दिक्कत झेलना पड़ेगा। शेयर बाजार का ये मतलब कभी नहीं है कि आप बहुत आराम से पैसा बनाओगे। शेयर बाजार का ये मतलब है कि मेहनत करके पैसा कमाओगे। तो लोग यहाँ पे शॉर्टकट मारने के लिए आ जाते हैं, शेयर बाजार कर लेंगे हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। चलो ज्ञान, फालतू की ज्ञान अभी नहीं देंगे। तो हम लोग टू दी पॉइंट साफ साफ आते हैं। टुडे डेली कैंडल, ये आज का दिन का कैंडल, जिसके अंदर में हम लोगों को एक नेगेटिव कैंडल दिख रही है। प्रीवियस कैंडल ये बुलिश कैंडल था, बुल के बाद आज बेरिश हुई है, बाजार नीचे आई है। अब ये अपना ओपन के नीचे, क्विकली ओपन के नीचे साफ सुथरा समझ में आएगा तो आपको दिखाई देगा कि ये ओपन जो है ये है वीकली ओपन, ये वीकली ओपन, ये ओपन जो है वो है मंथली ओपन। अब मल्टी लेवल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा सेम चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम लाइन डाल देते हैं ओपन पे, यहाँ से खेल शुरू समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज आवर वीकली ओपन, W/O वीकली ओपन, ये है वीकली ओपन। फिर ये जो ओपन है ये है मंथली ओपन, तो M/O मंथली ओपन। अब यहाँ पे जो हुआ है वो डेली ओपन, DEO लिखना पड़ेगा लेकिन जगह कम पड़ जाएगा। तो चलो आप समझ लेना, मैं लिख देता हूं तो आप समझ लेना। और जो भी एनालिसिस करेंगे हो, लग सकता है किसी को क्रिटिकल एनालिसिस है, बट सबसे सिंपल एनालिसिस यही है। सबसे सिंपल एनालिसिस क्या बोलता है कि अगर बाजार मंथली ओपन के ऊपर होता हो जाता है तो बुलिश है, ऊपर जाता है तो बुलिश है। यहाँ तक कि ये रेड कैंडल का मतलब उस पॉइंट से नेगेटिव है, उस पॉइंट से नेगेटिव है। जहाँ पे ये खुला है वहाँ से ये नीचे आया है तो उस पॉइंट से नेगेटिव है। अब इसने ऐसे करते हुए हाई मारा तो हाई से प्राइस नेगेटिव है। अब हाई से प्राइस नीचे गिर गई तो बाजार नेगेटिव हो गया। लेकिन अगला दिन अगर प्राइस कहीं होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्राइस के पास है, पहले उसको विचार करना चाहिए। हमारे को क्या लग रही है उसको दूर हटा के प्राइस क्या कर सकता है उस पर एनालाइज होना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ लगता है, कोई बोलता है बाजार ऊपर जाएगी, कोई बोलता है बाजार नीचे आएगा। आप ढेरों इंसान की सुनते हो, वो एनालाइज करना बंद करना पड़ेगा आपको, कि वैसे एनालिसिस नहीं करोगे आप सीधी सीधी एनालिसिस करोगे और अकॉर्डिंग प्राइस एनालिसिस करोगे। और प्राइस एनालिसिस ऐसे ही होता है, सबको पता ये होता है कि बाजार 1 तारीख के दिन या 2 तारीख के दिन महीने की ओपन हुआ है। बाजार 2 तारीख के दिन बाजार ओपन हुआ है, इस पॉइंट पे ओपन हुआ है। ओपन पे हम लोगों ने लिख दिया कि मंथली ओपन हुआ है, उस दिन की भी शुरुआत उसी दिन से होता है, उस महीने की भी शुरुआत उसी दिन से होता है। फिर 1 दिन ट्रेड, 2 दिन ट्रेड, 3 दिन ट्रेड, 4 दिन ट्रेड, 5 दिन ट्रेड, ऐसे करके ट्रेड होते हुए बाजार कहाँ गई, ऊपर गया। 5 दिन की ट्रेडिंग से एक वीकली कैंडल बनता है, तो 5 दिन की कैंडल को मर्ज करेंगे तो एक वीक बनेगा।
और 30 दिन की कैंडल को मर्ज करोगे तो एक मंथली कैंडल मिलेगा। अब जितना हो गई है उतना दिख गई है। अब आगे क्या होगा वो क्वेश्चन है, वो पजल है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। अगर इस पजल को आपने ठीक ठाक सॉल्व कर लिए तो जो पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपके जेब में जाएगा। अगर इस पजल को आप ठीक ठाक नहीं सॉल्व मार पाए तो अगर मगर तगर पगर इधर उधर ऐसा वैसा हुआ तो नहीं हुआ तो ऐसा सोच विचार करते रहोगे तो आपकी दिमाग की दही हो जाएगी। तो इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हो या चार्ट देखते हो, चार्ट को रीड करते हो या एनालाइज करते हो, इन सारे चीजों के अंदर आपको इन सारे बातों को ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मगर तगड़ पकड़ कहीं ना हम कर रहे हो। बगर मगर तगड़ पकड़ करने से अच्छा है कि आप हाईएस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट समझो। ये अपर शेडो जो है, इस शेडो को शेडो समझो। आज के दिन जो हुआ है उसको समझो और जो आगे हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करने की या समझने की चक्कर में आ जाओ। तो तब जाके आपकी समझ में कुछ आएगा तो उस चीज को आप ट्रेड करोगे। अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो चुपचाप लर्निंग पे ख्याल फोकस करोगे। हालांकि हम आपको एक चीज दिखा देंगे तो आपकी पल्ले में तो अभी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिक बाय सेल डिसीजन खुद ब खुद बोल देता है। एनालिसिस तो यह खुद अपने आप से ऑटोमेटिक कर देता है, फिर भी हम हमारे जो कोर्स है उस कोर्स के अनुसार एनालाइज करें कि इंडिकेटर कब क्या बोलेगा, किस कंडीशन में वो कौन सी सिग्नल जनरेट करेगा, क्या होगी तो जो बॉडी है वो आगे बढ़ेगा, क्या होगा तो बॉडी डी इंक्रीज डिक्रीज होगा, शेडो अप एंड डाउन होएगी, सारा मामला निपटाएगी। तो अब सिंपल सी बात है कि हम लोग वापस आते हैं। ये है आज का दिन का ओपन, यहाँ हुआ है इस वीक का ओपन, यहाँ पे है शेडो और ये है इस वीक की बॉडी नीचे। मतलब अपनी ओपन के नीचे ट्रेड किया, दिन भर ट्रेड किया, आपको बस पी ट्रेड मारने का था और इस पॉइंट पे जो है वहां पे स्टॉप लॉस डालने का था, स्टॉप लॉस डालना था और सेल ट्रेड मारना था। तो हाई इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं कि हाई इक्वल्स टू स्टॉप लॉस और सेल ट्रेड मारना था तो हाई इक्वल्स टू सेल। ये हम बोल सकते हैं। अब प्राइस को हम लोग लेते हैं कि प्राइस पर्टिकुलर इस पॉइंट से टू बी कंटिन्यू कहा गई, ऊपर गया। अब ऊपर में उस पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस खाया। तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया गया। वो मंथली कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट है, वो आज की दिन की यहाँ ओपन हुई है, उसके नीचे आ गई है। अब ये बॉडी नीचे आने से ये जो पिक्चर है ये कभी यहाँ हुआ करता था, कल परसों की अगर आपने वीडियो देखा तो बॉडी यहाँ तक की थी और मैं बोला था इसके नीचे अगर उतरेगा तो शॉर्ट आएगी, शॉर्ट आएगा तो प्राइस अपना ये जो ये मंथली ओपन है इसके सामने आने की चक्कर में होगा, इसके सामने आने की चक्कर में होगा। और अगर इसके बीच में कहीं रुकता है तो कहाँ रुक सकता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस वहाँ रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया तो प्राइस ये रेजिस्टेंस पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा और प्राइस ने वही कांड किया। तो प्राइस ने यही एक्शन को हम लोगों को दिखाया। तो हम लोगों के समझ में हाई इक्वल्स टू सेल, सेल इक्वल्स टू वहाँ स्टॉप लॉस डाला गया, वहाँ रेजिस्टेंस है और ये जो एरिया हमने मार्क किया इसकी नाम है सप्लाई और इस जोन की नाम है सप्लाई जोन। तो इसको भी हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सप्लाई, सप्लाई इक्वल्स टू ये सारा चीज हमारा बनेगा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर जब भी आप पर्सनल एनालाइज करेंगे या फिर इंडिकेटर के साथ काम करने की सोचेंगे तो इंडिकेटर जो होगा लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, ये बकवास इंडिकेटर वो सारे भड़मिट आपके दिमाग से निकल जाएगी। क्योंकि आप इसी लॉजिक्स को अगर इंडिकेटर में डाल पाते हो तो तभी इंडिकेटर राइट काम करेगा, वरना इंडिकेटर आपका लैगिंग होगा। तो यहाँ पे जो इसने ओपन किया है वीकली ओपन, इस पॉइंट पे जो इसने ओपन मारा है डेली ओपन, यहाँ से जो ओपन हुआ है दैट इज मंथली ओपन। अब इस पॉइंट से जो प्राइस ने किया है कांड वो है यू टर्न, प्राइस ने यहाँ से यू टर्न मारा है
तो प्राइस की पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट ये है और ये यू टर्न प्राइस ने लिया है। अब प्राइस इस जगह पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे प्राइस ने लो मारा है और अभी लो आएगा। कौन सा लो? आज का दिन का लो वो यहाँ है, इस वीक की लो वो भी यही है, ये लो है। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे मंथली लो वो यहाँ है, राइट। तो बाजार के पास अभी गिर के यहाँ तक आने के बाद बाजार यहाँ पे बंद हुआ है, ये यहाँ बंद हुई है। अब बाजार अगर नीचे खुलता है तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा? मंथली ओपन। अगर बाजार यहाँ से कल कहाँ खुलेगी? यहाँ खुलेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कल बाजार कहाँ खुलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे आपकी ये जो दिक्कत है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि जब बाबू पूरा दिन खुला, ट्रेडिंग हुआ, कुछ कर नहीं पाए, बाजार बंद हो गई, अब जाके कल बाजार कहाँ खुलेगी वो लेके आपको टेंशन क्यों है? उसको लेके टेंशन तो बीटी एसटी बाय टुडे सेल टुमारो, एसटी बीटी सेल टुडे बाय टुमारो, उनकी दिक्कत है। बीटी एसटी एसटी बीटी वाले की दिक्कत है। गैप अप गैप डाउन वो उनकी टेंशन है। तो जो इंटरडे और स्कैल्पिंग करने वाले लोग हैं उनको उस चीज के ऊपर कोई टेंशन लेना होता ही नहीं है कि कहाँ खुलेगी कहाँ खुलेगी। और कुछ लोगों की सोच सोच के पागल होने वाला हरकत ही है कि कल अगर फ्लैट खुलेगा तो हम क्या करेंगे, कल अगर गैप अप खुल गई तो हम क्या करेंगे, और कल अगर गैप डाउन खुल गई तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको तीनों एनालिसिस एक ही समय में एक साथ ही करके दे देता हूं। कल अगर देखिए गैप अप गैप डाउन जो भी होगा उसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा। डेली ओपन को हम हटा देते हैं क्योंकि डेली ओपन की वहां पे इंटरप्रिटेशन खत्म हो गई। अब हम लोगों को वीकली ओपन, डेली ओपन, मंथली ओपन सारी चीज दिख रही है और हम एनालाइज करेंगे कल की। तो कल क्या हो सकती है? तो बाबू कल की गणित लगाने से पहले आज की गणित समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज से कल ड्रिवन होएगी। कल अचानक से पैदा नहीं होगा। आज जो इतना बड़ा बियरिश कैंडल लेके आया उसके बाद क्या लगता है बाजार बुलिश होगा? अगर बाजार बुलिश होगा तो बाजार को पर्टिकुलर फिर से हाई पॉइंट यहाँ से उठ के हाई पॉइंट के लिए जाना पड़ेगा। तो नीचे से प्रेशर आना पड़ेगा, बाइंग प्रेशर, तब जाके जाएगी वरना नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि बाजार नीचे जाएगी तो बाजार में रेड कैंडल बनना पड़ेगा तब जाके बाजार नीचे आएगी वरना नीचे नहीं आ सकता है। अब जब बाजार खुलेगा तभी तो वो पता चलेगा कि उस समय में ट्रेडर लोग क्या सोच रहे हैं, उस समय की सोच विचार क्या चल रही है। फिलहाल अभी बैठ के हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं। अभी ये बैठ के क्या कर सकते हैं? एजम्पशन कर सकते हैं। एजम्पशन के अकॉर्डिंग कल कहाँ खुल सकता है उसकी हम सोच विचार कर सकते हैं। तो कल कहाँ खुलेगी, किस पॉइंट के ऊपर नीचे होने की कोशिश होगी, पहले तो हमको वही समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम सोचेंगे कि यहाँ पे बाजार क्या किया है, क्लोज किया है। यहाँ पे बाजार ने क्लोज मारा है, राइट। रिसेंटली क्लोजिंग ये है, दिस इज टुडे क्लोजिंग, नॉट मंथली क्लोज। इस महीने की क्लोज तो बाबू 30 जून को होगा। तो आज का क्लोजिंग हुआ, कल खुलेगा, कल की क्लोजिंग होगी। कल जो होगा वो देखा जाएगा, कल 9:15 में खुलेगा तभी देख पाएंगे। उससे पहले दीवार पे जाइए, माथा पटक दीजिए, फिर भी कुछ होने वाला है नहीं। तो हम तो बोलेंगे फोकट में खाली पीली टेंशन ले रहे हो। एनालिसिस कर सकते हो टाइम पास करने के लिए, वो करना उचित भी है एक तरीके से। मेंटल आप क्या करोगे, सोच विचार पहले से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना कुछ ना प्री साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग एक तरीके से ख्याली पुलाव पका के रखेगा। उससे आप न्यूट्रल नहीं हो सकेंगे, न्यूट्रल माइंडनेस आपका नहीं आ पाएगा। पर न्यूट्रल माइंड नहीं आएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। कौन सा दिक्कत होगा आपके लिए? सेल्फ मैनेजमेंट पे दिक्कत होगी। आप पहले से ही कुछ काल्पनिक ख्याली पुलाव अगर दिमाग में घुसा के रखते हो तो कल बाजार चाहे कुछ भी हो जाओ, जो आज आप सोच के बैठोगे ना, कल आप उसी चीज को ट्रेडिंग में अप्लाई कर दोगे। तो आज हम आपको बोल रहे हैं कि आपको वैसे कुछ सोच विचार रखने का नहीं है, दिमाग रहेगा एकदम खाली, जीरो लेवल पे सेट। अब हम एनालाइज करते हैं कि कल अगर ऊपर खुला तो क्या करेंगे, नीचे खुला तो क्या करेंगे, और फ्लैट खुला तो क्या करेंगे। तो फ्लैट खुलेगी तो फ्लैट का मतलब तो प्राइस इसी भाव के एरिया के आजू बाजू खुलेगा, जो कि ये एरिया है, भाव यहाँ खुलेगा, राइट। अगर गैप अप होता है तो
कितने से गैप अप मारेगी? क्या लगता है कि बाजार कल गैप अप मार के यहाँ हो सकता है? क्या लगता है कि बाजार कल गैप अप मार के यहाँ हो सकता है कि आज रेड में यहाँ बंद हुई है और कल बाजार यहाँ खुल गई तो हो सकता है वहां तक? नहीं, वहां तक नहीं हो सकता। बाजार को क्या करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए? एक गैप अप थोड़ी सी यहाँ मानना पड़ेगा, जहां से क्लोज हुआ है या लो हुआ है वहां से थोड़ा सा ऊपर होना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां ओपन होना पड़ेगा, ओपन। फिर बाजार को एक नीचे के लिए मूव मानना पड़ेगा, डाउन मूव मानना पड़ेगा नीचे। डाउन मूव मारने के बाद नीचे से उसमें बाइंग आएगी तो ये मूव शेडो बन जाएगी और फिर हौले हौले अपनी ओपन को कटेगा, ट्रेड मारेगा, ऊपर की साइड बॉडी बनाएगा, फिर यहाँ पे एक शेडो तैयार होगा तो तब जाके एक कैंडल बन सकता है ऊपर का इशारा देने वाला, राइट। तब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वीकली पॉइंट, वो बनेगा आपका लोएस्ट पॉइंट और वहां पे प्राइस ने लिया सपोर्ट और ये कैंडल जो बन गई वो होगी इनसाइड बार। अब जब तक कोई ग्रीन कैंडल बनेगा नहीं, बाजार में रुझान ऊपर का होगा नहीं, तो अगला दिन ऊपर खुलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकती है? नहीं, उसको होने के लिए इस पॉइंट पे सपोर्ट और यहाँ पे ये कैंडल लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये ऊपर होगा और उसके बाद मंडे के दिन गैप अप मारेगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि पहला कैंडल बुलिश, देन अगला कैंडल और बुलिश, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। या फिर आप इस पिक्चर को देख लो, ये जो पिक्चर है इसको देख लो, ये एग्जैक्ट ऐसा बनवाएगा, ये अगला दिन फिर ऐसा करवाएगा। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल कुछ इस प्रकार से यहाँ बनेगा, देन मंडे गैप अप मारेगा और तब तक ये जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ सपोर्ट है, वैसे ही ये लोएस्ट पॉइंट है और वो सपोर्ट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो कल अगर गैप अप खुलेगी, यहाँ गैप अप नहीं होगा, गैप अप होगा तो इसके इधर का ही होगा, राइट। तो ये जो एंटायर बॉडी बन के बैठी हुई है कैंडल, उस कैंडल को आप परसेंटेज में निकालोगे, उस कैंडल की 50% कहाँ होता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल 100% का 50% निकालो, कहाँ होता है? उस 50% के भी 50% निकालो, दैट्स मीन 25% निकालो। तो यहाँ पे गैप अप होना पड़ेगा, गैप अप वहां होना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को वो छुएगा ही नहीं, देन ये ऊपर जाएगी, देन ये ऊपर जाएगा, 50% के ऊपर जाएगा और 25% एरिया ऊपर में यहाँ इसकी आधा पे जाके शेडो मारेगा, देन जाके ये इनसाइड बार के जैसा या बॉन्ड बेबी के जैसा आपको दिखाएगा। अगर बाजार को कल गिरना ही है तो बाजार सीधी सी बात है कि इस पॉइंट के भी नीचे होगी। ये जो क्लोज मारा है और जो लो मारा है बाजार, उन दोनों पॉइंट के नीचे होगा। अगर ये चीज होगा तो हम समझ लेंगे कि मंडे के दिन गैप डाउन खाएगी। तो प्राइस जो एक्शन करेगा, जो हरकत करेगा, उससे समझ में आएगा कि नेक्स्ट डे क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटा काफी एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी ड्राइंग हम लोगों ने डाले वो हटा दिए। अभी जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे जो सेल सिग्नल आया है, जो थ्योरी हम लोगों ने लिखे है, वही सारा चीज अपना इंडिकेटर क्या करेगा, हम लोगों को लिख के देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ लेवल्स आएगा, उस लेवल्स को हम क्या करेंगे, लेवल्स ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर दिया, लेवल्स हट गई। इनपुट पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे मंथली डालेंगे और नीचे वीकली डालेंगे। अब देखिए हमारे पास रेडीमेड एनालिसिस आ गई, रेडीमेड एनालिसिस आ गया। रेडीमेड एनालिसिस के अंदर में इस पॉइंट पे हम लोगों ने सप्लाई आइडेंटिफाई किए थे, इस पॉइंट पे हम लोगों ने सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे। यहाँ से प्राइस नीचे आया, डिप लिया, फिर इस पॉइंट के नीचे प्राइस आया, तो ये जो टारगेट पॉइंट है वहां तक प्राइस आया और ये जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पे प्राइस ने लो मारा। तो ये जो पॉइंट है वहां पे प्राइस ने लो मारा और यहाँ पे ये जो लाइन है वहां पे प्राइस ने क्लोजिंग मारा।
अब अगला दिन अगर ऊपर जाना होगा तो बाजार को खुलना होगा यहाँ। अगर बाजार फ्लैट खुलता है और ऊपर में यहाँ हाई मार के फिर बाजार नीचे जाती है तो अगला दिन इस पॉइंट को भी काटेगा और बाजार ये मंथली ओपन तक आने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं टू बी कंटिन्यू फॉलिंग होता है कि क्या होता है, उसको हम खड़े खड़े देखेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई उस चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि बाजार के अंदर डिमांड एंड सप्लाई कहाँ है और बाजार पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे रुका क्यों और वहां से बाइंग आया क्यों। यहाँ पे दोस्तों एक जोन है, यहाँ पे एक हल्का सा डिमांड जोन है जिसको ये इंडिकेटर दिखा रहा है, जो कि हम अभी ऑफ रखे तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही आपके पास इंडिकेटर होगा और आप डालोगे तो ये आपको पहले से ही दिखा देगा कि अगला डिमांड जोन कहाँ है, ये वो आपको दिखा देगा। तो देखिए दोस्तों अच्छे से कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड जोन है। अभी ये वीकली कैंडल मंथली कैंडल के वजह से ये नेट एंड क्लीन आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोनों को ऑफ करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला मल्टी लेवल फॉर्मूला है। अब दुनिया में कोई भी ट्रेडर किसी भी प्रकार की एनालिसिस क्यों ना करता हो, या कोई ट्रेडर कितने तरीके की एनालिसिस हो सकता है उसको आइडिया ही ना हो, वो सभी चीज को ये फॉलो करता है, राइट। तो ये चीज मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पतला सा एरिया है, इसको काटेगा तो बिना रोक टोक के ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, वो वहां तक आ चुकी है, एक ही कैंडल में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो डे होगा सिग्नल सेल बोल चुका है, चार्ट में खुलते ही जैसे ये पॉइंट कटना चालू सिग्नल सेल बोल चुकी है, हमने सेल लेके यहाँ पे माल काट दिया। तो आप इस तरीके की एनालाइज कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिक इंडिकेटर से देख सकते हो। और डिमांड सप्लाई जोन जो है मैं आपको 2 इंडिकेटर प्रोवाइड करूंगा जो भी अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करेंगे उनके लिए। तो ये 2 इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस इंडिकेटर के अंदर में आप पहले से ही जान जाओगे कि इसको काटेगा तो अगला नेक्स्ट कहाँ पे जोन है वहां तक वो आएगा, फिर यहाँ खुलेगा और ऊपर जाएगा तो ऊपर में कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस एरिया है वो वहीं से बेचना है आपको। ये फिर से अगर रेड बनती है तो ये इस जोन के अंदर में अगला शेडो एरिया कहाँ मारेगा ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे जो लिखा हुई है उसी को अगर करते तो फिर आपके साथ क्या होगा वो आप अंडरस्टैंड कर ही लोगे कि इंडिकेटर ने क्या बोला था, और अगर उस चीज को हम करते तो आज दिन भर हम प्रॉफिट में रह जाते। तो चलिए यहाँ पे हम टारगेट को भी डिसाइड कर सकते हैं इंडिकेटर वाइज और मैनुअली आप टारगेट निकाल सकते हो। तो हम पहले इंडिकेटर वाइज चेक करके देख लेते हैं कि इंडिकेटर वाइज कैसे हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो टारगेट डिसाइडर नाम का इंडिकेटर ही है, कॉल पुट लेवल नाम का भी इंडिकेटर इसी के अंदर डाला हुआ है। तो हम लोग देखते हैं फिबोनाची भी आप प्लॉट कर सकते हो, फिलहाल फिबोनाची नहीं, हम टारगेट डिसाइडर देखेंगे। टारगेट डिसाइडर, टारगेट ये कॉल पुट लेवल हो गया, उसके नीचे आएगा टारगेट डिसाइडर। अभी ये लिख के दे देगा कि उस पॉइंट पे पहले से क्या क्या चीज होने की पॉसिबिलिटीज है, ये अपने आप से लिख के ही दे देगा, देखिएगा। तो इसने लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे लिख के दिया था कि यहाँ से बाई होगा और रिवर्स आएगी, मतलब यहाँ से ये बाई होगा और रिवर्स ऊपर जाएगा, रिवर्स होगा। फिर इसने लिख के दिया था कि सेल रिवर्स, वहां से सेल होगा, एक्चुअली इस पॉइंट के नीचे सेल होगा और ऊपर में रिवर्स होगा कि ये रिवर्स मारेगी और सेलिंग होगा, ये यहाँ से बाइंग होगा और वहां से सेलिंग होगा। वही चीज इसने जो बोला है वही हुआ है। तो ये पहले से ही आपके पास अगर आप डाल के रखना चाहते हो तो आप डाल के रख सकते हो। वहां सप्लाई जोन है उसको काटा, नेक्स्ट डिमांड पे सीधा आके रुक गई, वो आपकी समझ में आ जाएगा। मंथली कैंडल डालोगे तो मंथली कैंडल की वो हाईएस्ट पॉइंट है, वीकली ओपन, डेली ओपन, देन मंथली ओपन। मंथली ओपन कहा हुआ है जून महीने की, ये जो ओपन हुआ है यहाँ पे हुआ है मंथली ओपन। तो मल्टी लेवल ओपन, मल्टी ओपन, मल्टी हाई, मल्टी लो, सारे थ्योरी आप फॉलो कर सकते हो, डिमांड सप्लाई फॉलो कर सकते हो, पहले से ही ये चीज पता कर सकते हो
ये सारा चीज आपके हाथों में होगा जबकि आप अल्टीमेट ट्रेडर से सीखेंगे तब। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी और यहाँ पे कोई अगर मगर तकर पकड़ इधर उधर ऐसा वैसा पता नहीं कैसा कुछ नहीं चलता है। और फिर टॉप है, बॉटम है, स्विंग है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, कोई पैटर्न, हम लोगों को पैटर्न दिख रही है, साफ साफ पैटर्न दिख रही है, समझ लीजिएगा पैटर्न। जस्ट ऐसे एपिक पेन लेना है और डाउनलोड एपिक पेन डाउनलोड करना है और उस उंगली घुमाने का है। ये थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि कमजोर आंखें वाले वो अच्छे से देख पाए। ये दिस इज पॉइंट, इट इज पॉइंट, ये फिर ये पॉइंट लेते हैं, ये फिर ये पॉइंट लेते हैं, ये और वो पॉइंट लेते हैं। ये क्या दिख रही है हमको? डब्लू दिख रहा है। डब्लू दिखने के बाद बेचारा बबलू कहाँ जा रही है? डब्लू दिखा के ये बबलू कहाँ जा रही है? बबलू नीचे जा रही है, राइट। बबलू को नीचे कहाँ तक जाना था? इस पॉइंट के नीचे बबलू को यहाँ आना था, बबलू वही आया, वहां जाके बबलू रुक गई। अगला दिन बबलू की नया कुछ नखड़ा होगा, नया कुछ ड्रामा होगा। अब हम आपको सीधी सीधी बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट, देन ये यू टर्न मारना, वहां रेजिस्टेंस के साथ रिवर्स एक्शन होना और फिर ये लेवल फाड़ना और अगला लेवल पे आना। आपको किस एंगल से लगता है कि शेयर बाजार सब सट्टा है, तुक्का है, पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकती है, अचानक से हो जाती है? जो भी लोग ये सारे बातें बोलते हैं वो बकवास करते हैं और जिन लोगों की समझ में चीज आ जाना होता है वो पहले से ही समझ जाते हैं। तो बाइंग नीचे से होती है, ऊपर से नहीं। बाइंग कहाँ से आता है? बाइंग आता है नीचे से। ये नीचे था तो तब बाइंग आई, ये फिर से नीचे आया तो बाइंग आया, ये फिर से नीचे आ रही है तो फिर बाइंग होएगी। तो जब बाजार ऐसे करके ऊपर, फिर ऐसे करके ऊपर, फिर ऐसे करके ऊपर होगा तो हैरानी क्यों होती है और आपको अचानक अचानक क्यों लगता है? क्योंकि आपने पढ़े नहीं। तो अभी समय आ गई है पढ़ने का, अभी समय आ गया है पढ़ने का, अभी समय आ गया है सही तरीके से एनालाइज करने का। बाकी मर्जी आपकी, हमारे पास तो ये सारी चीज है जो इसको हम ओपनली खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं कि बाबू यहाँ अगर मगर तगर पगर ऐसा वैसा नहीं चलेगा। आगे बाजार अगर गिरेगी किस तरीके से गिरेगी वो दिखाने के लिए भी हमारे पास इंडिकेटर है, आपको जस्ट प्लॉट इट करना होगा। सबसे पहले हम डालेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कहाँ हो तुम? लाइन चार्ट, यस लाइन चार्ट। देन डालेंगे फोरकास्ट मूव। लाइन चार्ट की जो थिकनेस है उसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड यहां से, और आपके सामने मूव आ गई है। आपके सामने मूव मोटा मोटा आ चुका है कि कुछ दिनों के अंदर प्राइस क्या करेगी? प्राइस इस पॉइंट से ऊपर उस पॉइंट तक गई है, जाने के बाद प्राइस मुड़ चुकी है। प्राइस मुड़ के प्राइस यहाँ तक आने की चक्कर में होगा जहाँ पे ये डिमांड जोन है। पहले तो ये यहाँ से गुटर 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 कुछ करके फिर यहाँ तक आएगा, फिर ये उस प्रकार से ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। जैसे करके प्राइस ऐसे 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 करके नीचे आया है, ठीक प्राइस उसी तरीके से ऐसे 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 करके ऊपर में जाएगा। आप यहाँ से सेल एंट्री करेंगे और आपका अगर कोई किसी को बाई एंट्री की लग रही है कि मेरे को बाजार में बाई करने का है तो आप कोशिश करोगे इस पॉइंट से घुसने की। और हाँ दोस्तों, ये बाजार अभी आपको साइडवेज भी दिखाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ये लाइन एरिया है ये, और पर्टिकुलर ये लाइन एरिया है वो, और उस लाइन के अंदर बाजार जो ये फिर ये उसके बाद ये इस साइड जाएगा कि इसके बाद ये उस साइड जाएगा पता नहीं, लेकिन ये आपको साइडवेज को भी दिखाएगा। और साइडवेज के अंदर में जैसे पहले बोला था कि ये एक बार ऊपर जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट मारेगा, फिर जोन के अंदर घुसेगा, एक फॉल्स ब्रेकडाउन मारेगा, फिर जोन के अंदर घुसेगा। कुछ इस प्रकार से ये टाइम कंज्यूम करेगा, आपको साइडवेज भी दिखाएगा। कुछ समय तक ये ऐसा ट्रेडिंग होने के बाद फिर ऊपर या नीचे एक्चुअल रियलिटी जो मूव है वो लेके आएगा। और वो जो टाइम है उस टाइम को भी आप देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, और पहले से ही आज अभी इसी वक्त से वो आप कर सकते हो। कैसे? तो चलो, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है,
करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। तो हम डाल देते हैं, टाइम डालेंगे हाई लो रेंज टाइम पार्टीशन, और हम डालेंगे टाइम पे काम तो टाइम पार्टीशन। अब देखिएगा मजा, अब देखिएगा मजा, तो टाइम पे लाइन आ गई है, टाइम पे लाइन आ गई है। तो हम लोगों को चीज जो दिख रही है कि बाजार इस पॉइंट से वहां से ऐसे यू टर्न लेके किस समय तक किस जगह तक ये हो सकता है, और वहां से ये कितनी सी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। ये पहले से ही दिखा रहा था कि ये ऐसा होने वाला है, और वहां पे ये एरिया पे ये इसको कटेगा, देन ये यहाँ आके रुकेगा। अब उम्मीद करता हूँ बात पूरा मैटर दिमाग में आ गई हुई होगी। ये ऊपर का टारगेट, नीचे का टारगेट, अगर मगर तगड़ बगड़, यहाँ से कौन सी रिवर्स, वहां से कौन सा रिवर्स, और कितनी टाइम, ये डेट देख लो 18 जून तक के अंदर में क्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में ये सारे चीज घुस ही गया हुआ होगा। तो दोस्तों चौंकने का नहीं, हैरान होने का नहीं, नथिंग इम्पॉसिबल इन अल्टीमेट ट्रेडर। दुनिया में असंभव नाम का कोई चिड़िया नहीं होता है, हम तो मानते ही नहीं असंभव, नथिंग इम्पॉसिबल, यस ओनली आई एम पॉसिबल। ये बिलीव आप अपने अंदर डाल दो तो आपसे ही हो जाएगी। तो आपको खड़े खड़े डब्लू भी दिखेगा, और वहां से बबलू भी दिखेगा, और बबलू ने कौन सी मूव मारे वो भी दिखेगा, और लिखा क्या है वो भी दिखेगा। और इस पॉइंट के अंदर में बाजार जो साइडवेज हो रही है, कितनी सी एरिया के अंदर साइडवेज हो रही है, यहाँ से ये देन ये देन ये, और साइडवेज की हिस्सा है। अभी आप किस चीज को ट्रेड मार रहे हो वो सब दिख जाएंगे, तो आपका दिमाग एक्स्ट्रा बूस्टअप हो जाएगा। अब 15 तारीख तक हम लोगों ने बैच ओपन रखे हैं, जिनको भी कोर्स क्लास करना है, और कोर्स क्लास के साथ ही इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोर्स के अंदर बोला गया हुआ है ऑलरेडी कि बाजार में 3 प्रकार की ट्रेंड होती है। एक ट्रेंड होता है ऐसा जिसके अंदर में बाजार पर्टिकुलर इस पॉइंट से ऊपर देन नीचे, ऊपर नीचे होके बाजार ऊपर का डायरेक्शन पकड़ता है, दैट इज अ ट्रेंड। एक ट्रेंड होता है ऐसा कि बाजार नीचे देन ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, जिसमें बाजार नीचे चलता है, दैट इज डाउन ट्रेंड। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि पहले नीचे मारे कि पहले ऊपर मारे वो मैटर नहीं आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बाजार करता क्या है, साइडवेज बनाती है। तो हम लोगों को इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे ये फर्स्ट ब्रेकआउट लिया, देन जोन के अंदर घुस गई, फिर से जोन में घुस गई। अब ये पॉइंट है, अगर फर्स्ट ब्रेकडाउन मानना होगा तो इसको ऐसे 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 करके इसको यहाँ आना पड़ेगा, देन ये जोन के अंदर घुसेगी तो ऐसा करके जाना पड़ेगा। तो ये एरिया हमको साइडवेज भी दिखेगी, लेकिन पर्टिकुलर उस पॉइंट से जो चीज हो रही है हमको उस पॉइंट पे सही सही कैप्चर कर पाए या नहीं कर पाए, यही चैलेंज था। और 3 प्रकार की ट्रेंड में से किस ट्रेंड में बाजार फिलहाल अभी चल रही है, उसमें से स्पेसिफिक किस मूव को खा रहे हो, वो भी आपको नेट एंड क्लीन समझ आना चाहिए, तभी जाके आप क्लियर तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत सारे क्वेश्चन की हमने सॉल्विंग कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखिए। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।